अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है, ये चैप्टर का नेम है। देखें, नेम मतलब सबक का उन्वान है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सबक का नाम नहीं होता, हमेशा उन्वान होता है। तो एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, ये हमारे पास उन्वान है और मुसन्नफ़ का नाम है इब्ने इंशा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुसन्नफ़ के सफ़रों के बारे में। हमारे पास ये जो मुसन्नफ़ है इब्ने इंशा, ये क्या है, ये सफ़र का बहुत ज़्यादा शौकीन है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही सफ़रनामा है, ये ऐसा सफ़रनामा है कि इसको बिल्कुल किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती, बेचारा खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। ठीक है, तो मुसन्नफ़ क्या कहता है, हमने बहुत से सफ़रनामे लिखे, उन जगहों के भी सफ़रनामे लिखे जहाँ हम कभी नहीं गए, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को टांगों के साथ साथ दिमाग भी खुद दिया है। आज का सफ़रनामा जो सफ़रनामा मगर कोई पूछे कहाँ का है तो बता भी नहीं सकते। आज सुबह हम काबुल के लिए चले थे, मतलब ये वाला जो मुसन्नफ़ था, ये जिन जगहों पे गया था वहाँ के भी सफ़रनामे लिखे थे, और जिन जगहों के बारे में सुन रखा था, नहीं गया था, इसने मुसन्नफ़ ने वहाँ के भी सफ़रनामे लिखे थे। और आज का जो सफ़रनामा था, इसके बारे में मुसन्नफ़ कह रहा है कि अगर कोई पूछे तो मैं बता भी नहीं सकता इस सफ़रनामे के बारे में। ठीक है, हमारा जहाज़ काबुल से वापस पेशावर आ गया, क्योंकि काबुल में घंघूर बादलों की वजह से उतारा नहीं जा सकता था। शुरू से ही लोग हमें काबुल जाने से मना कर रहे थे और काबुल की सर्दी से डरा रहे थे। ठीक है, इसने क्या करना था, काबुल का सफ़रनामा लिखना था। ठीक है, तो लोग जो है इनको मना कर रहे थे और सर्दी के बारे में बता रहे थे, लेकिन मुसन्नफ़ क्या कहता है कि हमने भी खूब तैयारी की, गर्म गर्म कपड़े जमा किए, और कोट हमारे पास दो थे, एक आगा जाफरी का अतिया जो इतना खूबसूरत था कि पहनने को जी नहीं चाहता था, और दूसरा हबीबुल्ला शहाब का जो इतना वज़नी था कि इसे पहनते ही हम बोझ के मारे ज़मीन पर दब गए थे। ये कहाँ गए थे, काबुल गए थे, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और सर्दी का साथ उन्होंने अरेंजमेंट किया था, गर्म कपड़े रख लिए थे, और कोट उनके पास दो थे, एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था जिसको पहनने का दिल नहीं कर रहा था, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी था। तो वो मुसन्नफ़ कहते हैं कि इस तरह महसूस हो रहा था कि उसके बोझ से हम जो है वो दब के रह गए हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने करना था, सफ़रनामा लिखना था। हम साजो सामान से लैस होके अभी पेशावर में पड़े थे। जिस होटल में हम ठहरे हैं इसकी हर चीज़ कशादा है सवाए मालकों के दिल के। मुसन्नफ़ इसमें क्या कहता है कि हम साजो सामान लेके अभी पेशावर में ही गए थे कि जिस होटल में हम थे वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, मालकान थे, उनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था। तो अपने जो नाक ने, ये इस होटल के बारे में बताया जा रहा है कि अपने नाक नक्शे से ये होटल किसी मरे हुए गोरे की यादगार मालूम होता है। हमें PIA के दफ्तर जाना था। होटल के काउंटर पर पहुंच के ये कौन कौन था, मुसन्नफ़ था और साथ मुसन्नफ़ का दोस्त था, ये दोनों मिल के सफ़रनामे लिखते थे। मुसन्नफ़ कहता है कि कुछ तो सफ़रनामे ऐसे थे जो हम लोगों ने खुद अकेले लिख लिए थे, और कुछ ऐसे थे कुछ जगहों के बारे में सुन रखा था, लेकिन हमने क्या किया था, उनके बारे में हम लोगों ने खुद ही लिख लिया था। इसके बाद उन्होंने काबुल जाने का प्लान किया कि वहाँ का सफ़रनामा लिखेंगे, लेकिन काबुल की सर्दी के बारे में लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा डराया था, और उन्होंने क्या किया, अपना सारा अरेंजमेंट किया, अपना साजो सामान किया। 2 कोट थे जो मुसन्नफ़ को उसके दोस्तों ने तोहफे में दिए थे। एक कोट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो उसको पहनने का दिल नहीं करता था, और दूसरा जो कोट था वो बहुत ही ज़्यादा वज़नी था, जिसके बोझ से मुसन्नफ़ जो है वो बेचारा दब जाता था। अच्छा, होटल में गए, जहाँ जिस होटल में वो ठहरे थे, मुसन्नफ़ क्या कहता है कि वहाँ की हर चीज़ कशादा थी सवाए मालकों के दिल के। ठीक है, अपने नाक नक्शे से ये होटल किसी मरे हुए गोरे की यादगार मालूम होता था। इन्होंने जाना था PIA के ऑफिस में जाना था, दफ्तर में जाना था। वो जो होटल था जहाँ उन्होंने क़याम किया था, उसके काउंटर पे जाके पूछा तो काउंटर क्लर्क कहने लगा कि बिल्कुल हमारे पिछवाड़े में है, मतलब हमारी जो बैक साइड है वहाँ पे PIA का दफ्तर है। बस कोई 1 फरलांग हम निकल खड़े हुए। यूं मील भर की मुसाफत तय करने के बाद एक साहब से पूछा तो इन्होंने कहा कि PIA का दफ्तर तो ये रहा, बस 2 मिनट में आप पहुँच जाएंगे।
मज़ीद आध मील आगे हमें वो दफ्तर मिला। पेशावर के लोगों की आली हौसलगी देख कर हमने दर खैबर का किसी से नहीं पूछा, वरना लोग यही कहते। अच्छा, मुसन्नफ़ जो है ये किस वजह से बहुत ज़्यादा उकता गया है, तंग आ गया है, क्योंकि लोगों ने उसको बताया था कि PIA का ऑफ़िस जो है दफ्तर बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन क्या था वो बहुत ज़्यादा दूर था। उसके बाद उन्होंने दर खैबर जाना था, तो उन्होंने इरादा किया कि हम किसी से भी नहीं पूछेंगे। वो वहाँ के लोगों के हौसले की दाद देते थे, जो इतने मील लंबा सफ़र भी कहते थे 5 मिनट की मुसाफत पे आप लोग तय कर सकते हैं। तो दर खैबर जो है वो उसके बारे में भी उनका कुछ ऐसा ही ख्याल था कि अगर दर खैबर के बारे में पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि दर खैबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। पेशावर हवाई अड्डे पर हमारी मुलाकात डॉक्टर गुलबर्ग से हुई। जी, ये जो डॉक्टर गुलबर्ग हैं ये अपनी बीवी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, आए हुए थे और मशरक़ बैद के दौरे पे निकले हुए थे। हिंदुस्तान में ये एक ही रात ठहरे और साधुओं से बड़ी मुश्किल से बच कर आए, जो गौ कशी मतलब जो गायें जो होती है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। डॉक्टर गुलबर्ग ने एस्कीमो डॉक्टर एक किताब लिखी। इस सिलसिले में वो बरसों ग्रीनलैंड जाकर एस्कीमो के साथ रहे और इनकी मुआशरत इख्तियार कर ली थी। ये अपनी बीवी के साथ थे, हिंदुस्तान में एक रात रहे और साधुओं से ये बच के आए क्योंकि वो गौ-कशी कर रहे थे और एस्कीमो डॉक्टर इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसके लिए वो बरसों ग्रीनलैंड में जाके एस्कीमो के साथ रहे और वहाँ की मुआशरत इन्होंने इख्तियार की थी। मुसन्नफ़ की मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है जो डॉक्टर गुलबर्ग से हुई थी। ये डॉक्टर गुलबर्ग के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इसमें डिटेल दी गई है। वो पाकिस्तानी और पेशावर वालों के बड़े मोतरफ़ थे कि तपाक और खलूस से मिलते हैं डॉक्टर गुलबर्ग। काबुल में हमने उनके बीबी को संतरे लेकर दिए तो दोनों बहुत शुक्रगुजार हुए। काबुल में हमारा काम किताबों से मुतल्लक था। हमने किसी पब्लिशर का पूछा तो पता चला कि पूरे अफ़गानिस्तान में कोई पब्लिशर नहीं। हमने रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉलों का ज़िक्र किया तो मालूम हुआ कि अफ़गान में ना कोई रेलवे है और ना ही रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे पब्लिशर नहीं थे, ठीक है। कोई भी किताब जो है तब छापी जाती थी जब उसकी डिमांड होती थी और मुआवज़ा ले लिया जाता था, उसके बाद वो लिख के दी जाती थी। अफ़गानिस्तान में हुकूमती इदारों, सरकारी मतबूओं में किताबें छापते हैं, कोई प्राइवेट प्रेस नहीं। अगर किसी ने कोई किताब छपवानी हो तो इससे पहले अर्ज़ी देनी पड़ती है, फिर कोई मुज़ायका ना हो तो हुक्म होता है, इखराजात लाओ, छाप देते हैं। मेरे दोस्त का ख्याल था कि इस तरह लोग बेहुदा शायरी और रंगीले नावलों से महफूज रहते हैं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा किताबें वहाँ पे नहीं लिखी जाती थी, बस वही किताब लिखी जाती थी जिसकी ज़रूरत होती थी। शाह अमानुल्लाह खान ने छोटी सी रेलवे लाइन बिछाई थी जिसे बच्चा सिक्का ने फरिंगियों की बिदअत करार देकर उखाड़ फेंका था। काबुल एक छोटे से नाले की शक्ल में काबुल के बीचों बीच बहता है। दरियाए काबुल के बारे में ये बात की जा रही है। आसपास के लोग दरिया में कूड़ा फेंक देते थे और यही पानी पीने के काम आता था। कहीं कहीं नलके भी लगे हुए थे। अलबत्ता अब हुकूमत पाइपों के ज़रिए पानी घरों में पहुंचाने का बंदोबस्त कर रही थी। तो ये क्या था, ये मुसन्नफ़ का सफ़र था जो काबुल में गए थे। मुसन्नफ़ क्या कहता है कि मैंने बहुत सारे सफ़र किए, लेकिन ये जो सफ़रनामा है ये कहीं का भी नहीं है। अक्सर बेचारा वो काबुल जाता है, पेशावर जाता है, लेकिन उसको वहाँ पे समझ नहीं लगती। वहाँ पे उसकी मुलाकात डॉक्टर गुलबर्ग से होती है जो अपनी बीवी के साथ आए हुए होते हैं, ठीक है। फिर वो आप लोगों को इसमें अफ़गानिस्तान के हुकूमती इदारे जो हैं वहाँ पे किताबें छापने वाला या प्राइवेट कोई इदारा मौजूद नहीं था। जिसको जो बुक चाहिए होती थी वो क्या करता था, अर्ज़ी पेश करता था और उसके बाद उसको वो बुक लिख के दे दी जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से लेक्चर दूं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस चैप्टर में से कहीं से भी किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। आप लोगों को एजुकेशनल डाटा जो है उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी चाहिए हो तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का लिंक जो है अपने तमाम फ्रेंड्स को भी दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, कुछ फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।